चीज़ आप लोग देखे थे लिस्ट में, तो उसमें जो भी प्रॉब्लम है उसको पहले करेक्ट करिए। जैसे कोई हमारा एक लिस्ट क्रिएट हो रहा था, लिस्ट तो लेन फंक्शन को यूज किए थे नेगेटिव इंडेक्सिंग के लिए, माइनस के साथ लेन को यूज किया था फार के साथ, याद है? तो वो एक्चुअली फार के साथ उसको यूज नहीं करना है, क्योंकि उसमें हमारा फार के साथ रेंज क्रिएट नहीं हो रहा था, तो उसको हम डायरेक्ट प्रिंट करा सकते हैं। जैसे अगर हम उसको प्रिंट कराना चाहें, प्रिंट एल फिर बड़े ब्रैकेट के अंदर माइनस लेन एल फिर बड़ा ब्रैकेट बंद और फिर उसको ब्रैकेट को बंद। जी सर, यही चीज़ हम किए थे, लेकिन इसको फार के साथ कर दिया, तो ये फार के साथ नहीं होगा, ठीक है? डायरेक्टली हम इसको चाहेंगे प्रिंट करा लेंगे। जब वहाँ से आगे वाला पंखा इधर चला दीजिए, पैदल आते हैं थोड़ा अब आउटपुट इसका 10 ही मिलेगा। कल भी आप लोग देखे थे, आउटपुट इसका 10 ही मिल रहा है। ये इसका लेन निकालेगा तो लेन जो होगा 5 होगा, ठीक है? और उसके पहले माइनस हो गया और एल के साथ वो माइनस है, और ये इसके अंदर है तो ये इंडेक्स हो गया फिर -5 और -5 इंडेक्स का ये 10, तो ये प्रिंट करेगा 10। ये थोड़ा सा कल इसको फार के साथ हम लोग यूज़ कर लिए थे, वो फार के साथ नहीं होगा, उसको करेक्ट कल एक छोटा सा प्रोग्राम भी आप लोगों को दिए थे, हो गया है? नहीं हुआ? चलिए पहले उसको कर लेते हैं, फिर लिस्ट में और टपल में कुछ और चीज़ें हैं तो उसको देख लेते हैं। मिटा दें थोड़ा। ये सीरीज हमको प्रिंट कराना था 1 फिर 5 फिर क्या था 18 फिर 58 और इसी तरह से आगे बढ़ के 5000 की जा रहा है। एक वेरिएबल ले लेते हैं a, इसमें 0 स्टोर करें, एक वेरिएबल b, इसमें 1 स्टोर करें, और a = a × 3 + b। वाइल बोले थे आप किसी से कर लेंगे, वाइल से कर सकते हैं या पास से कर सकते हैं। वाइल a < ≤ 5000 तो प्रिंट a और n इक्वल स्पेस और फिर इसके बाद यहाँ पर b = b + 1। तो ये छोटा सा एक प्रोग्राम का दौरा है, नोट कर लीजिए, देख लीजिए, समझ लीजिए इसको। हो गया? नोट कर लिए? चेक कर लीजिए कि प्रिंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है।
ये सीरीज सही से बन रही है ना? ठीक है, चलिए हम आगे थोड़ा सा आगे देखते हैं। सर इसी में नंबर आए इसी में नंबर पता करना है, जिसका नंबर होगा तो सर बी का ही वैल्यू हमारा प्रिंट करा देंगे। इसी नंबर 1588 पे 5000 तक कितने नंबर हुए हैं, हाँ, उनका आउटपुट निकाल लेंगे तो वही नंबर हो जाएगा। नंबर ऑफ एलिमेंट उसमें सीरीज में, हाँ सर, जितना लूप चला उतना ही होगा। नंबर ऑफ एलिमेंट हमको लग रहा है कि एक ज्यादा होगा, b माइनस वन करेंगे क्योंकि लास्ट में b की वैल्यू बढ़ रही है और उसके बाद जब ऊपर y पर जाएगा तो कंडीशन पास हो जाएगी। बात समझ रहे हैं? सर b की वैल्यू 2 ही है सर। आए b की वैल्यू 1 दिया है। हाँ, पहली बार तो सर 2 हो जाएगा, b प्लस 1 2 हो जाएगा, तो सर b आएगा ना आउटपुट, नहीं b नहीं आएगा, b माइनस 1। जैसे b माइनस वन आएगा। हाँ, जैसे मान लीजिए कि आखिरी नंबर 5000 के ठीक पहले वाला नंबर मान लीजिए 4000 मान लीजिए, ठीक ना? तो अगर ये जब यहाँ पर आएगा तो 4000 को जब यहाँ पर वाइल पर चेक करेगा तो ये तो कंडीशन ट्रू होगा, तो इसको यहाँ पर प्रिंट करेगा। अच्छा, इसमें देखिए एक ये छूटा है, एक लाइन इसमें छूट रही है, ये वाली जो लाइन है उसको एक बार यहाँ भी लिखना पड़ेगा, नहीं लिखेंगे तो फिर कंट्रोल यहाँ जाएगा नहीं। कैसे आप लोग चेक कर रहे थे? हैं? कैसे चेक कर रहे थे? जहाँ नहीं देखेंगे तो आप लोग गड़बड़ी कर देंगे। ये एक लाइन, क्योंकि यहाँ पे कंट्रोल जाएगा नहीं ना, जब यहाँ से आएगा तो वाइल पर ही आएगा, तो ऊपर आएगा नहीं तो अगला कैसे बनेगा, एलिमेंट वो कैसे क्रिएट होगा, नहीं बन पाएगा। तो इसलिए ये लाइन इसको एक बार नीचे हमको रखना है। अब आप यहाँ पर बात समझिए कि अगर मान लीजिए कि ये जो लास्ट एलिमेंट है 5000 के ठीक पहले अगर वो 4000 है तो यहाँ पर चेक करेगा कि 4000 लेस देन 5000 तो उसको प्रिंट कर देगा, 4000 प्रिंट हो गया। अब 4000 मल्टीप्लाई 3 तो ये तो ज़्यादा हो गया, ज़्यादा हो जाएगा और b की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। अब यहाँ पर जाएगा तो ये कंडीशन पास हो जाएगा, तो जब हम बाहर निकलेंगे तो b की वैल्यू एक ज़्यादा हो चुकी है ना। बात समझ में आ रही है? तो माइनस वन करेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट अगर आपको तो करना है तो b माइनस वन लास्ट। क्या नहीं है? 1 4 14 45 ऐसे सीरियल आ रहा है। 1 इक्वल टू जी b की वैल्यू 1 है, b इक्वल टू b प्लस 1 है ना। अच्छा एक मिनट सर एक वैल्यू 1 और b की वैल्यू सर b की वैल्यू 2 होगी ना। बिल्कुल तो हो गई, बिल्कुल तो हो गई, बस ये ऊपर नीचे हो गया। एक मिनट रुकिए, हम चेक कर लेते हैं फिर आपको a की वैल्यू 0 और b की वैल्यू 1, फिर 0 मल्टीप्लाई से 0 प्लस 1 तो a की वैल्यू 1 हो जाएगा। a की वैल्यू 1 हो गया, 1 लेते हैं 5 और यस तो a को प्रिंट किया, 1 को प्रिंट किया। फिर यहाँ पर b इक्वल टू b प्लस 1 तो b की वैल्यू 2, फिर यहाँ पर a मल्टीप्लाई 3, a की वैल्यू 1 है, मल्टीप्लाई 3 प्लस 2 5 हो गया, तो a की वैल्यू 5 हो गया। और ये
5 होने के बाद जब यहाँ पर आएगा तो ये 5 को पहले प्रिंट करेगा और फिर b इक्वल टू b प्लस 1, तो b की वैल्यू कितना हो गया 3 हो गया। यहाँ पर आएगा 5 मल्टीप्लाई 3 तो 3 प्लस b हो गया, ये जो ऊपर की हो गया। हो गया ना, मिटा दें इसको। चलिए अब लिस्ट में देखिए, थोड़ा सा लिस्ट में कुछ और भी चीजें हैं। जब हम लिस्ट क्रिएट करते हैं तो सॉरी टपल की बात कर रहे हैं ना, टपल बार बार लिस्ट से हम बोल रहे हैं। टपल, जब हम टपल क्रिएट करते हैं तो टपल को क्रिएट करते समय हम पैरेंथेसिस को यूज करते हैं, ठीक है, और यहाँ पर ये पैरेंथेसिस को यूज किया गया है, लेकिन पैरेंथेसिस ऑप्शनल है। टपल को क्रिएट करते समय पैरेंथेसिस ऑप्शनल, मतलब कि अगर हम बिना पैरेंथेसिस के भी चाहें तो हम टपल क्रिएट कर सकते हैं। और जब हम यहाँ पर a को प्रिंट करेंगे तो ये प्रिंट करेगा a, जैसा यहाँ पर है 10, 20, 30, 40 और 50। और जब हम यहाँ पर b को प्रिंट करेंगे तो ये भी टपल के फॉर्म में ही प्रिंट करेगा। और साथ ही साथ अगर आप प्रिंट करा लें, प्रिंट टाइप बी, तो क्लास टपल, ये टपल करेगा, ये प्रिंट करेगा। तो इससे आप समझ सकते हैं कि जो एक्चुअली बी क्रिएट हुआ है वो बी भी टपल, क्योंकि अगर टपल नहीं होता तो टाइप में वो टपल आपको रिटर्न नहीं करता। जैसे कल हम आपको बताए थे कि अगर सिंगल वैल्यू टपल आप क्रिएट कर रहे हैं और कामा का यूज नहीं कर रहे हैं तो वो इंटीजर है, तो फिर उसका जब टाइप हम प्रिंट कराए थे तो क्या प्रिंट करता है, इंट टाइप किया, मतलब वो टपल नहीं था, लेकिन उसके साथ जब कामा लगा दिए थे तो फिर उसका टाइप टपल हो गया। तो उससे आपको पता लग रहा है कि वो टपल। हो गया ना? अच्छा, अगर टपल में से किसी एलिमेंट को रिमूव करना चाहे तो रिमूव कर सकते हैं कि नहीं? रिमूव फंक्शन है हमारे पास, पहले भी पढ़ चुके हैं लिस्ट के साथ। सर यहाँ पे चेंज नहीं होता ना वैल्यू, स्पेस और हो जाएगा तो कल लिखवाया टेबल नहीं है टोटल लिस्ट पे ना हुआ। हाँ सही बता रहे हैं, सही बता रहे हैं, बिल्कुल सही बता रहे हैं, इसलिए हम पूछे भी हैं, ठीक है, क्योंकि ये इम्यूटेबल है तो इसमें हम किसी एलिमेंट को ऐड भी नहीं कर सकते और इसके किसी एलिमेंट को रिमूव भी
नहीं कर सकते। डुप्लीकेट कर हाँ, डुप्लीकेट अलाउड है। डुप्लीकेट का मतलब कि एक ही वैल्यू 2-3 बार आ सकती है, ठीक है। और लिस्ट हम लोग पहले से पढ़े हैं, तो अगर मान लीजिए कि लिस्ट में डुप्लीकेट वैल्यू है, मान लीजिए कि लिस्ट में कोई एक आइटम है 20 और 20 आइटम कई बार आया है और वहां पर हम रिमूव फंक्शन को यूज करें, रिमूव करें 20 को, बात समझ रहे हैं? 2-3 बार 20 आया है लिस्ट में और 20 को रिमूव कर रहे हैं, तो उस केस में जो 20 का पहला अकरेंस होगा वो रिमूव होगा। मतलब कि लिस्ट में जो पहला 20 आया है वो रिमूव होगा, सारे के सारे रिमूव नहीं होंगे। बात सबको समझ आ रही है? अच्छा, आप ये बताइए कि अगर टपल में से कोई एलिमेंट हमको रिमूव करना ही है या टपल में कोई आइटम ऐड करना ही है, जबकि टपल इस बात को डिनाई करता है लेकिन करना है, तब कोई उपाय है क्या? सोचिए। हाँ, क्या करिए? लिस्ट में कन्वर्ट कर देंगे। बिल्कुल सही बता रहे हैं, लिस्ट में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग इंडिया में क्या कहते हैं? जुगाड़। जुगाड़ कहते हैं ना, जुगाड़, ये जुगाड़ है। सही सही कर रहे हैं, ठीक है। और ये पॉसिबल है, किसी भी टपल को लिस्ट में कन्वर्ट करके फिर हम उसको रिमूव भी कर सकते हैं और उसमें किसी नए आइटम को ऐड भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे ये समझ लीजिए, कन्वर्ट कैसे करेंगे ये बात समझ लीजिए। जैसे ये हमारा एक टपल बना है यहाँ पर और इसको हम लिस्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर लिखेंगे b इक्वल टू लिस्ट a, b इक्वल टू लिस्ट a। अब ये लिस्ट क्या है? लिस्ट यहाँ पर क्या हो गया? फंक्शन, लिस्ट फंक्शन हो गया, ठीक है। और इस फंक्शन को कंस्ट्रक्टर कहा जाता है। कंस्ट्रक्टर, इसको कंस्ट्रक्टर कहा जाता है। ये जो लिस्ट फंक्शन है इसको कंस्ट्रक्टर कहा जाता है। और कंस्ट्रक्टर क्यों कहा जाता है ये थोड़ा सा इसके बारे में जान लीजिए। आप लोगों में से कोई C++ या जावा पढ़ा है? कोई पढ़ा है C++ या जावा? नहीं पढ़े हैं? चलिए जान लीजिए, नहीं पढ़े कोई बात नहीं। देखिए, एक कॉन्सेप्ट है, इसमें पाइथन में भी है, क्लास का। क्लास, ठीक ना। तो एक सिंपल सा एग्जांपल हम आपको दे रहे हैं और क्लास को जब हम क्रिएट करते हैं तो क्लास कीवर्ड का यूज होता है, क्लास। और यहाँ पे कोई क्लास का नेम हो गया, मान लो ये हो गया XYZ, क्लास XYZ, ये क्लास नेम हो गया, ठीक है। और अब इस क्लास के, अब इसमें हम थोड़ा सा C++ का रेफरेंस आपको दे रहे हैं। तो इस क्लास में कुछ प्राइवेट मेंबर होते हैं, कुछ पब्लिक मेंबर होते हैं। तो प्राइवेट लिखा जाता है फुल कॉलन, यहाँ पे उसका मेंबर होता है, फिर उसके बाद पब्लिक लिखा जाता है, फिर उसके बाद यहाँ पर उसका जनरली यहाँ पर फंक्शन होता है, ठीक है। प्राइवेट सेक्शन में जनरली वेरिएबल होता है और पब्लिक सेक्शन में जनरली फंक्शन होता है। लेकिन ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, प्राइवेट सेक्शन में भी फंक्शन हो सकता है और पब्लिक सेक्शन में भी वेरिएबल
हो सकता है। और उसके बाद यहाँ पर इसको बंद करते हैं, सेमीकोलन लगाते हैं, क्योंकि ये C++ का रेफरेंस है, इसलिए यहाँ पे सेमीकोलन का भी यूज हो रहा है। अब अगर बात ये समझ लीजिए कि अगर यहाँ पर ये XYZ नाम का कोई फंक्शन बन गया, XYZ नाम का कोई फंक्शन बन गया क्लास के अंदर, जो कि XYZ समझिएगा, यहाँ पर ये XYZ क्लास नेम भी है, क्लास नेम भी है, और उसी क्लास नेम के रूप में एक अगर हम फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं, XYZ फंक्शन, अगर ये कोई फंक्शन हम क्रिएट कर रहे हैं तो इसको कंस्ट्रक्टर कहा जाता है, इसी को कंस्ट्रक्टर कहा जाता है। बात समझ में आ रही है? अब आप थोड़ा सा, अगर आप इसको इस तरह से देखें कि अगर हम यहाँ पर ये कोई लिस्ट बनाए और यहाँ पर हमने प्रिंट करा दिया प्रिंट टाइप L, तो क्या प्रिंट करता है? क्लास लिस्ट, ऐसे ही करता है ना। यहाँ पे देखिए क्या है, क्लास और लिस्ट क्या है? लिस्ट एक क्लास है, लिस्ट एक क्लास है। और अब यहाँ पे समझ लीजिए, आपको कंस्ट्रक्टर समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे समझ लीजिए XYZ एक क्लास है और इसी नाम का अगर कोई फंक्शन हो गया तो क्या हो गया? वो कंस्ट्रक्टर हो गया। और चूंकि आप यहाँ पर देख रहे हैं, इसका आउटपुट हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये लिस्ट बता रहे कि ये क्लास है, लिस्ट क्लास है, तो अगर लिस्ट नाम का कोई फंक्शन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? कंस्ट्रक्टर हो जाएगा। बात समझ में आ गई? थोड़ा बहुत तो आ ही गया होगा, ठीक है। अगर आगे क्लास पढ़ने का मौका मिलेगा तो देखेंगे, ठीक है। मौका की बात इसलिए करें कि सिलेबस की शायद नहीं है। अब ये लिस्ट में कन्वर्ट हो गया, ठीक। तो जब ये लिस्ट में कन्वर्ट हो गया और इसको हम प्रिंट करा दें, प्रिंट बी, तो आउटपुट क्या मिलेगा? बोलिए। हाँ, ये लिस्ट के फॉर्म में आ गया 10, 20, 30, 40 और 50, ये ऐसे आ गया। और टाइप अगर प्रिंट कराएंगे तो टाइप क्या प्रिंट कर देगा? लिस्ट, टाइप उसका लिस्ट कर देगा, ठीक। अब आप इसमें से किसी भी एलिमेंट को चाहे तो रिमूव कर सकते हैं ना, तो क्या कर सकते हैं? बी डॉट रिमूव, और जिसको रिमूव कर, मान लीजिए 30 करना है तो रिमूव फंक्शन के साथ कौन से वो आप वैल्यू देते हैं एलिमेंट। याद होगा कि जब रिमूव फंक्शन को यूज करते हैं तो हम वहां पर उस एलिमेंट को रिमूव फंक्शन के साथ देखते हैं जिसको हम रिमूव करना चाहते हैं, ठीक। तो ये रिमूव हो गया, कौन सा रिमूव हो गया? 30 रिमूव हो गया। अब 30 रिमूव होने के बाद अगर वापस बी को प्रिंट कराएंगे तो क्या करेगा? 30 को छोड़कर बाकी सबको प्रिंट कर देगा। तो चलिए प्रिंट करा भी लेते हैं। वैसे आपको मालूम है प्रिंट बी तो 10, 20, 40 और 50 यही करेगा। अब देखिए लिस्ट में तो कन्वर्ट हो गया। अब आपको चाहिए तो टपल, लिस्ट तो चाहिए नहीं, चाहिए टपल। तब क्या करेंगे कि अब वापस A इक्वल टपल, और ये भी फंक्शन है, फंक्शन मतलब ये भी कंस्ट्रक्टर है, टपल भी कंस्ट्रक्टर। और अब आप इसको प्रिंट करा लेंगे, अगर प्रिंट करा लेंगे A को तो अब इसका आउटपुट क्या मिल जाएगा? इसका आउटपुट आपको मिल जाएगा 10, 20, 40 और 50, ये इस फॉर्म में, टपल के फॉर्म में। और प्रिंट टाइप A, तब ये क्या कर देगा? टपल, क्लास टपल। और इसको नोट कर सकते हैं।
हो गया? मिटा देना इसको। देखिए अगर अपेंड करना चाहें तो बी डॉट अपेंड 60, बी डॉट अपेंड 60 और ए इक्वल टपल बी फ्रेंड ए। अपेंड हो जाएगा। पहले लिस्ट में कन्वर्ट कर लिया और लिस्ट में कन्वर्ट करने के बाद लिस्ट में ही अपेंड किया और लिस्ट में अपेंड करने के बाद वापस उसको टपल में कन्वर्ट कर लिया, उसको प्रिंट करा लिया। तो सारे एलिमेंट क्या हो जाएंगे? 10, 20, 30, 40 एंड 50 एंड 60। एपेंड क्या करता है? एपेंड फंक्शन कहाँ? हाँ लास्ट में। और बीच में करना हो तो बीच में करना होता इंडेक्स नहीं, तो आधा सही बोले आधा गलत बोले। इंडेक्स में आधा सही आधा गलत है। इंसर्ट इंडेक्स बोल रहे थे ना, तो आई सही था। इंसर्ट, ठीक ना? तो इंसर्ट भी कर सकते हैं। एक एग्जांपल इंसर्ट आप देख लीजिए। बी डॉट इंसर्ट 2,100 फिर ए इक्वल टपल बी फ्रेंड ए। और ये जो टपल फंक्शन यहाँ पर यूज हो रहा है, ये टपल भी कंस्ट्रक्टर है। अगर आपके एग्जाम में कंस्ट्रक्टर के बारे में आ गया कुछ तो आप इसको जानते रहिए। ये टपल भी कंस्ट्रक्टर है, लिस्ट भी कंस्ट्रक्टर है। अब ये क्या प्रिंट करेगा बताइए? 10, 20, 100, 30, 40 और यही होगा ना? हाँ यही होगा, सही बता। तो इस तरीके से जो टपल इम्यूटेबल है उसको म्यूटेबल भी बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको लिस्ट फंक्शन और टपल फंक्शन को यूज करना पड़ेगा। पहले उसको लिस्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर आप में जो उसमें कुछ चेंज करना चाहते हैं कर सकते हैं, और चेंज करने के बाद फिर वापस उसको टपल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। हो गया क्लियर सब लोग? मिला इसको? पैकिंग ऑफ टपल, अब ये हेडिंग ले लीजिए, पैकिंग ऑफ टपल।
A equal 10, B equal 12.5, C equal वाराणसी, D equal true और TP equal A, B, C, D. Print TP print टाइप TP पैकिंग अलग अलग वैल्यूज जो अलग अलग वेरिएबल्स में हैं उन सभी वेरिएबल्स की वैल्यू को एक वेरिएबल में पैक कर दिया और एक कौन सा वेरिएबल टपल टाइप का कौन सा वेरिएबल नेम है TP। बात सबको समझ आ रही है और आपको मालूम है कि लिस्ट और टपल में जो वैल्यूज होती हैं वो किसी भी टाइप की हो सकती है, किसी भी टाइप की, कोई इंटीजर हो सकता है, कोई फ्लोट हो सकता है, कोई स्ट्रिंग हो सकता है, कोई बूलियन हो सकता है या कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। कॉम्प्लेक्स भी पढ़े हैं ना, वो भी हो सकता है। लिख लिया सबने? चलिए आगे देखिए अनपैकिंग। किसी में अनपैकिंग देखिए क्या है, ये पैकिंग हो गया। अनपैकिंग कैसे मिलाए ना इसको, अनपैकिंग टपल वेरिएबल के वैल्यूज को अलग अलग वेरिएबल में स्टोर कर देना। इस टपल में 4 वैल्यूज हैं, 4 ही है ना, 4 है। तो ये 4 वेरिएबल हमने ले लिया ABCD और उसमें हमने TP को स्टोर करा लिया। तो TP जो टपल है उसकी एक एक वैल्यू एक एक वेरिएबल में स्टोर होगा। अब यहाँ पर इसको प्रिंट कराएंगे, ठीक है। तो ये अलग अलग वैल्यू A में प्रिंट करेंगे तो 10 करेगा, B को करेंगे तो 12.5 करेगा। ये अलग अलग वैल्यूज आ गए, ठीक है। और अब इसमें से किसी भी पर्टिकुलर वेरिएबल का अगर टाइप प्रिंट कराएंगे, टाइप समझ लीजिएगा, तो अगर इसमें से किसी का भी टाइप प्रिंट कराएंगे तो जिसमें जैसी वैल्यू है उसका टाइप वैसा ही प्रिंट करेगा। अगर A का टाइप करेंगे तो क्या करेगा int, B का फ्लोट, C का str और D का बूलियन। बात सबको समझ में आया? चलिए इसको नोट कर लिया ना। अच्छा अब ये थोड़ा सा इमेजिन करिए यहाँ पर कि अगर यहाँ पर 2 वैल्यू और हो जाए, 2 वैल्यू और हो जाए और वेरिएबल 4 ही है, क्या होगा बोलिए? एरर आएगा, ठीक ना, एरर आएगा। बात समझ लीजिएगा, लेकिन एरर को दूर करने का तरीका भी बताएंगे। पहले तो आप ये समझ लीजिए कि वैल्यू जितनी वैल्यूज हैं अनपैकिंग करते समय उतना वेरिएबल आपको देना पड़ेगा। अगर उतना वेरिएबल नहीं देंगे तो उस केस में एरर आएगा, ठीक। लेकिन एक तरीका ऐसा है कि इस एरर को हम दूर कर सकते हैं। क्या तरीका है? तरीका समझिए।
ये तरीका है कि हम यहाँ पर एस्टेरिस्क डी इक्वल टीपी, एस्टेरिस्क डी इक्वल टीपी अगर ये कर दें तब एरर नहीं आएगा, ठीक ना। और इस केस में क्या होगा कि ए में स्टोर हो जाएगा 10, बी में स्टोर होगा 12.5, सी में स्टोर हो जाएगा वाराणसी और डी में ये जो तीनों वैल्यूज हैं ये डी में स्टोर होगा, लेकिन जब ये डी में स्टोर होगा तो लिस्ट के फॉर्म में स्टोर, लिस्ट के फॉर्म में, मतलब